नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण जो लाइव दे सकते थे उसमें थोड़ी सी बाधा आ गई, जिस कारण से लाइव नहीं दे सकते। इसलिए बाद में ये आपको मिल जाएगा सुनने के लिए। सभी बातें जो बताई गई हैं शायद आप वंचित रह गए होगे सुनने से, या आपको नहीं, वो बाधा होने के कारण नहीं सुन पाए होगे, तो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। सत्संग आपको रोज़ाना मिलता है। रोज़ाना आपको अच्छे चरित्र निर्माण के लिए, घरों में प्रेम प्यार शांति से रहने के लिए, सेवा के बारे में, भक्ति के बारे में, करनी करने के बारे में, और किस प्रकार से हम अपने जीवन में अच्छी बातों को अपनाएं और बुराइयों को छोड़ें, इन पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। बार बार उनको रिपीट करने का मतलब यही होता है कि ताकि आप उनको सुन सुन के उनकी अनदेखी ना करो और दिमाग में आपके वो बातें ताज़ा रहें। जिस प्रकार से आप कहोगे कि रोज़ाना उन्हीं बातों को करने से, सुनने से मतलब क्या है, जब तक आप नहीं अपनाते हो, जब तक अपने जीवन को उसके अनुसार नहीं ढालते हो, तब तक रोज़ाना ही करनी चाहिए। खाना हम रोज़ाना क्यों खाते हैं? पानी हम रोज़ाना क्यों पीते हैं? सांस हम रोज़ाना क्यों लेते हैं? सभी चीज़ें हमारे जीवन के लिए हैं। लेकिन ये जीवन कब तक चलता है? जब तक हमारी सांसें चलती हैं। सांसें किस चीज़ से चलती हैं? इसका चलाने वाला कौन है? प्रभु है। लेकिन उसको तो कभी हम भूले से भी याद नहीं करते। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको हम एक तरफ दरकिनार करके इन संसार के पदार्थों की ओर भागते हैं। उनमें क्या सुख मिलेगा? तो सबसे परम आवश्यक चीज़ है प्रभु की भक्ति करना। कबीर साहब की जो अभी वाणी गाई थी, उस वाणी में कितनी अच्छी बात कही है कि साधो ये मुर्दों का गांव कहो, देश कहो। ये मुर्दों का गांव है। ये सारी दुनिया जितनी है, अलग अलग देशों के नाम से नहीं, प्रांतों के नाम से नहीं, गांव शहरों के नाम से नहीं, पूरे संसार के लिए कबीर साहब ने कही ये मुर्दों का देश है, मुर्दों का ये भूमि है। सब क्यों है मुर्दों की भूमि? जितने भी यहाँ पैदा होते हैं उतने ही मरते चले जाते हैं, कोई नहीं बचता है। लेकिन ये कटु सत्य भी है, प्रकृति का नियम भी है, जो पैदा होगा बढ़ेगा वो ख़त्म भी होगा। वो किसी चीज़ में भी देखो, चाहे वो जीव है, चाहे वनस्पति है, चाहे वो पखेरु पक्षी या इंसान के चोले में है, जिसको हमने 84 लाख योनियों में विभक्त किया हुआ है 4 खान में। कुल मिला के 84 लाख योनि हैं। उनका यही सिलसिला है कि वो पैदा होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वैसे तो शास्त्रों का लेख देखो तो 1 लाख पैदा होते हैं, 1 लाख मरते हैं, तो 1.25 लाख पैदा होते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन क्या है, मरते रहते हैं। कबीर साहब उस मरने का जिक्र नहीं करते। कबीर साहब जिस मरने का जिक्र करते हैं जो प्रभु के नाम की ओर से मुर्दा है। जो प्रभु के नाम को याद नहीं करते वो मुर्दा दिल हैं। उनको पता ही नहीं है कि जिंदा दिली क्या होती है, परमात्मा चीज़ क्या है, उसको क्यों याद करना चाहिए, किस लिए उसका स्मरण करना चाहिए, और वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है। इस जीव का जन्म मरण जो खो देता है, जो इसको अमरत्व देता है, वो चीज़ अमर करने वाली है, बाकी तो सब मुर्दा ही है। तो इसलिए कही के साधो ये मुर्दों का देश। क्योंकि जितने भी अगर यहाँ जिंदा रहने वाले होते, जिनको बड़ा मानते हैं, पीर को बड़ा मानते होंगे, पैगंबर को बड़ा मानते होंगे, संत महात्माओं को बड़ा मानते होंगे, उन्होंने भी शरीर को छोड़ दिया, वो भी गए। जिसको हम जिंदा रहना मानते वो नहीं रह पाए, वो भी मर गए। जो पैदा हुआ, जिसने जन्म लिया, वो सब खत्म हुए। तो कही है आप पहली लाइन का आखिरी लाइन से ही संबंध जोड़ देते हैं कि ये मुर्दों का देश है। लेकिन नाम अनाम रहत है निथि, दूजा तत्व न हुई। लेकिन नाम है वो अजर है, अमर है, अटल है, अविनाशी है। वो दूसरा कोई तत्व संसार में ऐसा नहीं जो अजर अमर है। ये आत्मा परमात्मा की अंश है। ये मरती नहीं, कटती नहीं, जलती नहीं। लेकिन ये जिस दुनिया में आई है, वो दुनिया में जो जिस जीव में भी रहती है, जिस शरीर को ये धारण करती है, वो शरीर मरते रहते हैं
और ये अपने शरीर बदलती रहती है लेकिन ये अमर रहती है। और उसमें किस किस चीज़ को बता दिया कि ये चीज़ें जो दुनिया में हम देखते हैं, जो हमें प्रगट में दिखाई देती हैं, जिन इन आँखों से जो बाहर से हम देखते हैं, ये बाहर का जितना भी तमाशा कारोबार जो सिलसिला है, जिसको हम पैदा होते हुए बढ़ते बिगड़ते हुए, कहीं मौसम को बदलते हुए, कहीं दुनिया में किसी प्रकार की आपदा विपदा आते हुए कितने क्या क्या देखा, क्या क्या बना, क्या क्या बिगड़ा, ये सभी मुर्दा चीज़ें हैं। इसलिए उन्होंने कही कि पीर मरे, पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गई, प्रजा मर गए वैद और रोगी। इनकी गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, तो सब के सब बता दिए। सब के सब जो जिसने जन्म लिया वो सब दुनिया में आए, वो सब के सब ख़त्म हो गए। तो उनके बारे में कहते हैं कि साधो इसको समझने का प्रयास करो। ये तो मुर्दों का देश है। जिस देश में हम रहते हैं उसमें हम सोचते हैं कि हम भी यहाँ सदा रहेंगे, ये भूल है। ये एक इंसान को भ्रम में डाल रखा है काल ने, उसकी बुद्धि पे बैठ के उसको ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि जानते हुए भी अनजान है, समझते हुए भी ना समझ है, आँखों के सामने देखते हुए भी वो उसको सत्य नहीं मानता है, और जो सत्य है उसको करने से भी नहीं अपनाता है। सत्य अटल चीज़ जो है उससे दूर भागता है, लेकिन झूठ की चीज़ों के पीछे भागता भागता अपने जीवन में जब अंत आ जाता है तो फिर पछतावा करता है, फिर पूछता है, फिर वो टाइम निकल जाता है, फिर पल्ले कुछ नहीं रहता। तो आगे कई चांदों मरी हैं, सूरजों मरी हैं धरना कासा। ये पृथ्वी भी एक जैसी नहीं रहती है, इसमें भी बदलाव आते रहते हैं, टूटती फूटती, कहीं इसमें ज्वालामुखी फटते हैं, कभी दावा नल, कहीं बड़वा नल, कहीं क्या क्या जंगल की आग, पानी में समुद्र में आग लगती है, जंगलों में आग लगती है, ज़मीन में से लावा पिघल के निकलता है, कहीं ज़मीन फटती है, कहीं पहाड़ फटते हैं, कहीं दरिया फटते हैं, कहीं सुनामी आती है, तो कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। इसीलिए ये धरती, आकाश, चंदा, सूर्य सब बनते बिगड़ते रहते हैं। कभी ग्रहण लगते हैं, कभी सूर्य का तो कभी चंद्रमा का, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। इसलिए कबीर साहब ने फरमाया कि जिन चीज़ों को हम अटल मानते हैं, शक्तिशाली मानते हैं, ताकतवर मानते हैं, और कहते हैं ये चीज़ें स्थिर, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन वो भी बिगड़ते और बनते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहे। जहाँ झील थी आज वहाँ पर्वत खड़े हैं, जहाँ पर्वत हैं वहाँ पे कभी समुद्र हुआ करते थे। तो इसलिए कबीर साहब जिस जीव को चेताते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में अगर आए हो तो जो सत्य है उस सत्य को अपनाने का प्रयास और कोशिश करो। उसको अगर अपनाओगे तो तुम्हारा मनुष्य चोला सफल होगा, नहीं तो ये जन्म अगर हमारा ऐसे ही बीत गया तो सब कुछ बेकार चला जाएगा। फिर क्या पता कब हमें ये अवसर मिले या ना मिले। तो आगे कहते हैं कि 9 भी मर गए, 10 भी मर गए। ये 9 और 10 कोई कहीं द्वारपाल कहते हैं, कहीं 10 दिशाएं कहते हैं, कहीं 33 करोड़ देवता बताते हैं, जिनमें छोटे मोटे सभी आ गए कि सब के सब इनका मरने में ही नंबर आया है। क्योंकि अगर वो रहते तो आज हम उनको देख पाते, लेकिन ना तो वो देवता हैं, ना ये चीज़ें जिनकी गिनती कराई गई है उनको हम एक जगह बैठ के देख सकते हैं, क्योंकि उनका बनाव बिगड़ाव एक दिन में नहीं होता। हम खुद ही उस बनाव बिगड़ाव में खुद बनते हैं और हम भी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को हमारे सामने जो होता है उनको हम अच्छी तरह से देखते हैं। लेकिन सबसे आखिर में कबीर साहब ने जिस बात का सार निकाल के कहा कि देखो, आपको मैं समझाने के लिए, बताने के लिए और वास्तविकता से आपको पहचान करवाने के लिए बताता हूँ कि जिस नाम की तुम ओट लेके बैठते हो वही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे जीवन को ताकत देगी, तुम्हारे जीवन को संवारेगी, वही बनाएगी, वही आपको प्रभु से मिलाएगी। वो अनाम है, ना वो कभी मिटती है, ना कभी उसमें कोई कमी आती है। और दूसरा तत्व उसके समान कोई है भी नहीं। दूसरा कोई दुनिया में अगर ढूंढना चाहोगे उसके मुकाबले कोई चीज़ नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं उनमें भटक के मरने की ज़रूरत नहीं। उन चीज़ों का नाम क्या ले लिया, कभी तीर्थों में टक्कर मारते हैं, कभी व्रतों में, कभी यज्ञों में, कभी हवन में, कभी पूजा में, कभी पाठ में, कभी पेड़ पूजने में, कभी मिट्टी बनाने में, अपने आप उनकी प्रतिमाएं बनाते हैं, अपने आप उनको मत्था रगड़ते हैं। हम जीवित हैं, जिंदा मूर्ति और एक अपने ही हाथ से बनाई हुई मूर्ति को हम मत्था रगड़ के उनसे मन्नत मांगते हैं। लेकिन ये सब
अज्ञान और अंध की भक्ति हैं। तो कबीर साहब ने इसलिए कहते हैं कि मैं सबको ये बताता हूँ कि इनमें भटक मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो शक्ति नाम में है और जिसके पल्ले नाम है उसके हैं सब सिद्ध। हाथ जोड़ खड़े रहे 8 सिद्धि 9 नित्य। इसलिए तुम उस नाम जो आपने लिया है अपने सतगुरु से, जिन्होंने तुम्हें उस नाम की दीक्षा देके उस भेद को समझाया है, बताया है, उसका नित्य प्रति के टाइम निकाल के अभ्यास करोगे, उसकी कमाई करोगे, तो तुम्हारे जीवन में आने वाली सब बाधाएं भी दूर हो जाएंगी, मन के अंदर शांति होगी और आपके सब जन्म जन्मांतर के किए हुए खोटे मंदे जितने कर्म थे वो नाम की कमाई से ही धुल सकेंगे। चाहे कितने भी गुनाह क्यों ना किए हों, वो गुनाह जब बख्शे जाएंगे जब आप गुनहगार बन के सतगुरु की दरगाह में अपने गुनाहों को कबूल करोगे। लेकिन ज़बान से कुछ कहोगे, मन में कुछ रखोगे और उनके सामने भी चतुर और चतुराई दिखाओगे, तो समझो कि आप अपने कर्म को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। क्योंकि हमने अपने मन के अंदर उस पाप को अब भी छिपा के रखा है, जो एक दबी हुई चीज़ कभी ना कभी उभर के अपने आप आ जाती है। जिस प्रकार से कबीर साहब की एक वाणी में आई है कि चोर चुराई तुमबड़ी जल में दाबी आए, वो दाबे वो उभरे कर्तव्य छानी ना है। कर्तव्य जो इंसान करता है वो इस प्रकार से है जिस प्रकार से किसी तुम्बे को पानी के अंदर छिपाया जाए। अगर कोई चोर किसी ऐसी चीज़ को चुरा के लेके आता है और पानी में उसको छिपाने की कोशिश करता है, वो छिपाएगा, पानी उसको ऊपर फेंक देगा क्योंकि वो हल्का है। इसी प्रकार से मन के अंदर दबी हुई ऐसी दुर्भावनाएं कभी रह नहीं सकती, वो अपने आप ही प्रकट हो जाती हैं। तो कहते हैं कि भाई उन चीज़ों को तुम उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो सच्चाई है वो नाम में है। खोज अपने अंदर में करनी है। अंदर में जब प्रवेश करोगे और अपने आप को जब ढूंढोगे, अपने आप की पहचान जब करोगे, हम में कितने दोष हैं, कितने अवगुण हैं, क्या हमने पाया है, किस प्रकार से हमारा जीवन हमने बीता है, इस जीवन का अंत क्या होगा, कितने दिन तक चलेगा, या जिन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं वो कितने दिन हमारे संग रहेंगी, क्या भरोसा है कि कब यहाँ से जाना हो जाएगा। ये चीज़ जब तक हमारी समझ में नहीं आती है तब तक इंसान सच्चाई के नज़दीक नहीं जा सकता, तब तक इंसान अपने आप को ही बुद्धिमान मानता है। इसीलिए यही बात लोगों को इस दुनिया में लेके डूबती रही। कोई धन के लालच में, कोई पद के लालच में, कोई मान बढ़ाई के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए नाम को भूल गया, प्रभु को भूल गया, भक्ति को भूल गया और कर्म का भरोटा बांध के अपने सिर के ऊपर रख के आया था हड़की करने के लिए, और उस पाप को और ज़्यादा बढ़ा के अपने सिर पे धर के ढोते 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 जन्म जन्मांतर का वो मुसाफिर बन गया। दुनिया में मुड़ मुड़ के आया, फिर उसने और खोटे मंदे कर्म किए, काटने कहाँ से थे, और उसने ज़्यादा पैदा कर लिए। और फिर उसको ये हुआ कि फिर ज़्यादा कर्म होने के कारण कभी बैल बन के उसका बोझा ढोना पड़ा, तो कभी गधा बन के ढोना पड़ा, तो कभी कुछ बन के। क्योंकि बोझ जब कर्म का बढ़ जाता है तो उसके लिए योनि भी उसकी बदल जाती हैं, कर्म उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उस कर्मों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। कर्मों का सिलसिला ख़त्म होगा तो सिर्फ वो नाम की कमाई से होगा। नाम जपते चले जाओगे, कर्म धुलते चले जाएंगे। एक ही साधन, एक ही रास्ता है। अगर वो कर्म अच्छे करोगे तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा, कर्म बुरे करोगे तो धोखा खाओगे और फिर आखिर में पछताओगे। फिर पछताने से कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए समय रहते हुए इंसान को चेतना चाहिए, अपने कर्म को बनाना चाहिए। कोई किसी का साथी नहीं, कोई किसी का संगी नहीं। अकेले आए थे, अकेले जाओगे। अगर साथ जाएगा तुम्हारा कर्म जाएगा, और कर्म बड़ा अटल है, महाबली है। कर्म को सुधारो, कर्म को बनाओ, तुम्हारा जीवन अपने आप सफल होगा और आपको हर प्रकार की, यहाँ रहोगे तो सुखी रहोगे, संसार से जाओगे संतुष्ट होके जाओगे। आखिरी वक्त में कोई तमन्ना, इच्छा, कोई धारणा आपके मन में जब नहीं रहेगी तो आप निर्लेप होके, निर्दोष होके, निष्कपट होके इस संसार से जब निकलोगे तो कोई कर्जा आपके सिर नहीं होगा और आप मुक्त होके जाओगे और सदा के लिए अमर हो जाओगे। तो हमें इस मुर्दा और जिंदा देश से कुछ नहीं लेना। आए हैं मुसाफिर की तरह से इस दुनिया में रह के अपने जीवन को अगर अच्छे कर्म करके सफल करके जाएंगे तो हमारी करनी बड़ी है। अगर डूब के जाएंगे
तो फिर मुड़ मुड़ के आएंगे गंदी मंदी योनियों का, फिर से हम उनको सुशोभित करेंगे और अपना कर्म ढोते ढोते पछताएंगे, लेकिन कोई उसका इलाज नहीं होगा। इलाज है तो मनुष्य चोला है, सत्संग है और गुरु का नाम है। इसलिए नाम को जपया करो, रोग बीमारी तकलीफ सब दूर भाग जाएंगी, कोई पास आने वाली नहीं है। सब रोगों का इलाज है ये। बीमारी से डरते हो, प्रभु से नहीं डरते। अपनी कमी नहीं निकालना चाहते, कमियां दोष ज़्यादा लगाते जाते हो और खोज करते जाते, उसका इलाज करें। कोई खाने के दोषी हैं, खाने के स्वाद में खाते कुछ की कुछ हो, लेकिन इस चीज़ से नहीं डरते कि ये बीमारी का घर है, दवाई ले लेंगे लेकिन उस चीज़ का सेवन ज़रूर करेंगे। उन चीज़ों से क्यों नहीं बचते जो बीमारी पैदा करते हैं, इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए कही कि इलाज से परहेज अच्छा है, इसलिए परहेज करो, अच्छे कर्म करो, जीवन सफल है। सबका बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी, प्यार।